यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पत्नी हूँ आपकी, जहाँ मन करेगा वहां रहूंगी। ऐसा क्या हुआ है रौनक जी कि आप अपनी मुस्कान से इतना दूर हो गए? खोलिए ना रौनक जी। बार बार एक चीज हमसे मत पूछो। कुछ तो बात है, जरूर कुछ तो बात है। इंतजार करूंगी उस दिन का जब आप मुझसे सब कुछ सब शेयर करेंगे, और इंतजार करूंगी उस दिन का जब मैं सर जी को सजा दिलवाऊंगी। मुझे ग्रीन टी पी लीजिए ना, अच्छी है, स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसका हमारा दर्द इतना ज्यादा है कि मोगरे के फूल भी उसे कम नहीं कर सकते। गायत्री, वो सांस्कृतिक विभाग से कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। उनका कोई आर्ट एग्जीबिशन है, वहां पर हमें उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है, उद्घाटन के लिए। और वहां पर डीआईजी साहब भी आ रहे हैं खास, तो हमें चलना पड़ेगा। हाँ, आजा, बैठ जा। उसका हमने नाश्ता किया। आउट हाउस में भिजवा रही हूँ, वो यहाँ नहीं आना चाह रही है। मनोज। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये लो, ये नाश्ता आउट हाउस में ले जाओ मुस्कान दीदी के लिए। जी मैम। उसे कह देना कि हमने खा लिया है, वरना वो भी नहीं खाएगी। जी। माँ रुकिए, आज अपने भाई को मैं अपने हाथ से खाना सर्व करूंगी, दीजिए।
अच्छा लवली दी, मैं क्या सोच रही थी कि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल छाए हैं, तो क्यों ना आप मैं और रौनक भैया आउटिंग पे चलते हैं। हाँ, शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेंगे और बाहर घूमना फिरना भी हो जाएगा। क्यों, सही बोला ना? हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया कि हम तीनों कहीं गए भी नहीं। क्यों रौनक, चले ना? हाँ, क्या हुआ जीजू? आप और बंटी ऐसे देख क्या देख रहे हैं? देखो रौनक, हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि तुम ना हमारे लिए जैसे पहले थे वैसे ही हो, कुछ भी बदला नहीं है। तो अपने मन में कुछ भी ऐसा वैसा रखना मत। हाँ भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हम इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो आप वही हो, पुराने वाले बड़े भैया, रौनक भैया। माँ, पागल हो तुम दोनों? ऐसे कोई बोलता है? देखो ना, उसे कितना बुरा लगा होगा, वो चला गया। लवली दी, मैं तो कहती हूँ कि हम मुस्कान को सब सच बता ही देते हैं, तो फिर ये सारा मैटर ही ओवर हो जाएगा ना। खबरदार जो कोई उसके पास गया है तो फिलहाल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उस मुस्कान को। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मुझे यकीन है कि जब भी उसे पता चलेगा वो अपने आप चली जाएगी रौनक को छोड़कर। वैसे दोनों है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर वो मेरे भाई के खिलाफ कुछ न कुछ करती रही तो रौनक हमेशा उसके सामने ही खड़ा मिलेगा। और देखना, एक दिन उसे घर से ही निकाल देगा। अगर दोनों हालतों में उसका इस घर से जाना निश्चित है तो हम क्यों बीच में पड़े? सही समय का इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से, राम जी की कृपा से। एक बार फिर से आपसे मदद मांगना ही होगा। वो रौनक जी कुछ बोल ही नहीं रहे। आई नो कि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पर आपके अलावा किससे मदद मांगू समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आप हमें धर्म संकट में डाल रही हैं। पिछली बार भैया ने सिर्फ वार्निंग दी थी, इस बार सच में हमारे दांत तोड़ देंगे वो। उन्हीं के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ। पता नहीं सर जी ने ऐसा क्या कर दिया है, क्या कहा है कि रौनक जी इतने बदल गए हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है हनुमान भैया। और फिर हनुमान जी ने ही तो राम जी की मदद की थी। सीता मैया को बचाने के लिए पूरी की पूरी वानर सेना इकट्ठा कर ली थी। पर यहाँ राम जी खुद संकट में है और मेरे लिए आप ही हनुमान जी है जो अपने राम जी के लिए कुछ भी करेंगे। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना हनुमान भैया। रौनक जी को दोबारा वही रौनक जी बनाने में। बस भाभी, आपने तो हमें रुला ही दिया। टूट जाने दीजिए, हमारे दांत हम नए लगवा लेंगे। और आपका ये हनुमान इस सीता भाभी को ये वचन देता है कि हम आपके राम जी को वनवास से बाहर निकाल कर रहेंगे। बताइए, आपका हनुमान आपकी किस तरह मदद कर सकता है? क्या प्लान है? कल मैंने अनशन किया था, आज मैं सर जी के खिलाफ आंदोलन करूंगी। ये ले थोड़ा सा। मैंने हम नहीं खाएंगे। ये तो क्या कर रही है? बताती हूँ। ये देख रौनक, ये सब तेरे बचपन के कपड़े हैं, जब तू पैदा हुआ था ना तब के। ये शायद तब का होगा जब तू 2 महीने का था। ये तेरी
पहली स्कूल ड्रेस। जब तो पहली बार स्कूल गया था ना, इन्हीं कपड़ों में गया था। अभी भी मैंने संभाल के रखा है और मुझे आज भी याद है तेरे स्कूल का पहला दिन। मैं तुझे गेट पे छोड़ने आई थी और तू अपने पापा के साथ बस स्टॉप तक जा रहा था। बार बार मुड़ मुड़ कर तू मुझे ही देख रहा था और रोए जा रहा था। और फिर जैसे स्कूल से वापस आ गया तो पता है क्या पूछने लगा कि और कितने दिन स्कूल जाना होगा माँ। इसमें तूने पहली बार माँ लिखा था। माँ, आज तक मैंने इसे संभाल के रखा है। अच्छा पता है रौनक, तू बचपन से ही बहुत अलग था। कितने टाइम तक तो तू कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ नहीं। हम सब बहुत डरे हुए रहते थे। डॉक्टर्स के पास ले गए तो उन्हें भी पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या थी। हमें तो लगता था जैसे तू कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। मेरे कान तरस गए थे माँ शब्द सुनने के लिए। मैं तुझे रोज सिखाया करती थी, माँ माँ ऐसे बोलो, और तू बोलता ही नहीं था। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखता ही रहता था। फिर एक रात मुझे बहुत तेज बुखार आया, बहुत बीमार थी मैं। और तब तूने बोला, और जब तू बोला तो ऐसा लगा जैसे तेरे मुंह से मोतियां बरस रही थी। पता है तूने क्या बोला था? माँ माँ, वो शब्द जिसे सुनने के लिए मैं तड़पती थी, तरस गई थी। तेरे मुंह से माँ सुनते ही मानो मेरा बुखार दर्द सब गायब हो गया, सब ठीक हो गया। पता नहीं किस्मत ने क्या खेल खेला है रौनक। पर मेरा प्यार और मेरी ममता तेरे लिए हमेशा निस्वार्थ थी और मरते दम तक रहेगी रौनक। तू मेरा बेटा है, मेरा रौनक, मेरा गर्व। आज भी मैं उसी दर्द से गुजर रही हूँ रौनक। और इस दर्द को सिर्फ तू ही दूर कर सकता है। मुझे फिर से एक बार माँ कह के बुलाना। मुझे बोलना पहले की तरह, माँ मेरे सर पे तेल लगा दो, माँ मेरे लिए खीर बना दो। बोलना रौनक, चाहे गुस्से में हो, प्यार में हो, जैसे बोलना है, लेकिन एक बार मुझे माँ कह के बुला बेटा। मैं तड़प रही हूँ ये शब्द सुनने के लिए रौनक।
हमने कह दिया ना, हमें आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जाना। आप लोग चले जाइए, हमें अकेले रहने दीजिए प्लीज। हमें अकेला छोड़ दीजिए। एक बार सब चले जाएं, उसके बाद मुस्कान से बात करके उसे सब सच बताने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज अपने शुभ हाथों से रिबन काट कर इस आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन कीजिए। आइए। आइए सर। नमस्ते। बेटे आपकी पेंटिंग है ये? यस ये इनको कवर क्यों किया हुआ है? सर, क्योंकि सच अक्सर पर्दे के पीछे छुपा हुआ ही होता है। पर्दे को उठाकर ही सच सबके सामने लाया जाता है। आज मेरे इन पेंटिंग्स के माध्यम से मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ सर। कोठे की कहानी। सर, मेरी इन पेंटिंग्स में आपको एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलेगा जो गलत काम करता है, गंदे धंधे करता है, शहर की लड़कियों का सौदा करता है और उन्हें कोठे पर बिठाता है और खुद वो कोठा चलाता है। एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी ये काली दुनिया होने के बावजूद भी समाज के सामने एक साफ और सफेद दुनिया बनाकर रखता है वो। एक ऐसा इंसान जो पुलिस, अफसर और मंत्रियों को अपनी जेब में रखकर घूमता है। ये सब कुछ आपको मेरी पेंटिंग्स में दिखेगा सर। ये पेंटिंग्स सिर्फ एक आर्ट फॉर्म ही नहीं है, मेरे एक आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ मुझे बेचने की कोशिश की, नीलामी करनी चाहिए मेरी। आप में से जो भी इस चांद को पाना चाहते हैं वो आपके सामने की टेबल में रखे लाल गुलाब पेश करें। मेरी तरफ से ये। मेरे भी। मेरी मम्मा को जिंदा जला दिया मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर पाई। कैसे इस इंसान ने मेरे दोस्त को गोली मार दी। और ये पेंटिंग देखिए, कैसे दरिंदगी की हद पार कर यहाँ एक दिन के बच्चे को कैसे मार डाला। सर, आप उस औहदे पर हैं जहां से आप मेरे इस बेरंग सच में न्याय का रंग भर सकते हो सर। प्लीज सर,
प्लीज मुझे न्याय दिलवा दीजिए। किसके बारे में बात कर रही बेटे? तीरथ राज सिंह की।